गाजियाबाद के नगर निगम में अस्थापना निधि से छोड़े जाने वाले टेंडर के शर्तों के संबंध में ठेकेदारों को सभी जानकारी देने के लिए निगम कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि अस्थापना निधि अंतर्गत नगर निगम सड़कों के निर्माण एवं विकास कार्यों लेकर टेंडर छोड़ा जा रहा था, जिसमें कुछ ऐसी शर्तें जोड़ी गई थी जिन्हें अधिकांश ठेकेदार पूरी करने में असमर्थ थे। ठेकेदारों ने सांसद अनिल अग्रवाल से मिलकर अपनी बात उठाई, जिन्होंने मुख्य नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर से बात की, जिस पर उन्होंने ठेकेदारों की मांग पर टेंडर खोलने की तिथि बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दी है। अलावा मुख्य नगर आयुक्त ने टेंडरों में दी गई शर्तों के संबंध में ठेकेदारों की एक कार्यशाला आज बुलाई गई, जिसमें निगम के मुख्य अभियंता ने शर्तों के संबंध में विस्तृत जानकारी ठेकेदारों को दी। कार्यशाला में मौजूद प्रमुख ठेकेदार इकबाल वहीद ने आप अभी तक के साथ बातचीत में कहा कि टेंडर के साथ ऐसी शर्तें जोड़ी गई थी जिन्हें कुछ चुनिंदा ठेकेदार ही पूरी कर पा रहे थे। इन शर्तों के कारण अधिकांश ठेकेदार टेंडर पाने की दौड़ से बाहर हो गए थे। टेंडरों के साथ जोड़ी गई शर्तें ठेकेदारों के लिए ऐसा जाल बन गई थी कि ठेकेदारों को काम कराना मुश्किल होता जा रहा था। मुख्य नगर आयुक्त ने ठेकेदारों की समस्या जानकर टेंडर खोलने की तिथि ही नहीं बढ़ाई, बल्कि शर्तों के संबंध में ठेकेदारों को विस्तृत जानकारी देने के लिए निगम अधिकारियों को लगाकर कार्यशाला में जानकारियां दी। नगर निगम गाजियाबाद के सभागार में आज ये जो मीटिंग का आयोजन किया गया, ये एक ट्रेनिंग सेंटर है जो ठेकेदारों की डिमांड पर एमएनए साहब ने और एमएनए साहब के निर्देशन में एक्शन श्री देशराज सिंह जी इसको कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है और टेंडर ये बड़ी हर्ष का विषय है कि छोटे ठेकेदारों को सुनते समझते हुए एमएनए साहब ने 10 दिन टेंडर की डेट आगे बढ़ाई है। इस मीटिंग के बाद हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस मीटिंग में सारे निराकरण हो जाए। एक मिनट भैया, ए भाई एक सेकंड सुन लेना। अगर निराकरण नहीं होते हैं, कुछ हमारी आपत्तियाँ रहती हैं, तो उसका प्रेजेंटेशन बना के फिर हम एमएनए साहब के यहाँ उसमें रखेंगे। ये जो बेसिकली T1, T2, T3 है, ये शासनादेश के ऊपर है, इन लोगों के हाथ में भी नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये बनाई गई हैं 200-250 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए, NHI के लिए। उन टेंडर्स में हम लोग कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। नगर निगम एक लोकल बॉडीज़ है जिसका मैक्सिमम टेंडर शायद 5-6 करोड़ का 2-4-5 साल में निकलता है। सभी भाई थोड़ा ध्यान दें और उस 5-6 करोड़ में या हमारे ही बीच के कुछ भाई निकल के जो यहाँ से हमारी स्टेज में से शुरू हुए, वो आज लोग नहीं चाह रहे हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बाकी कोई लोग यहाँ पे काम करें। T1, T2, T3 ऐसा शासनादेश हो गया है कि उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आज रोके चीफ साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था 40 लाख से ऊपर तुम PWD से ला के दिखा दो तो हम उस 40 लाख वाली कंडीशन प्लांट की भी हटा देंगे और जो हर जगह ये पेपर भरने पड़ते हैं वो भी नहीं करेंगे। अब T1, T2, T3 में बैंकों ने कागज़ बनाने बंद कर दिए हैं। जहाँ 2 टेंडर या 4 टेंडर हो रहे, कहाँ के यहाँ से शामली से लेके फलाने तक कितने करोड़ 300 टेंडर बैंक बना देगा एक टेंडर का। अब ये छोटे छोटे टेंडरों सब में एक बैंक देगा, एक सर्टिफिकेट चाहिए कि मैंने जानता हूँ इतने हाँ मेरे बैंक में इनका काम है। दूसरा सर्टिफिकेट ये कि आपको क्रेडिट लिमिट बैंक क्यों देगा क्रेडिट लिमिट। 4 ठेकेदारों को मैं जानता हूँ जो बेचारे सॉल्वेंसी नहीं बनवा पाए, जो यहाँ ठेकेदार छोटे छोटे सॉल्वेंसी नहीं बनवा पाए। इसके लिए लड़ेंगे आगे, एमएनए साहब से रिकमेंड कराएंगे या बोर्ड में प्रस्ताव रखा जाए कि वो जो हमारे यहाँ यथोचित नहीं है उन नियमों को शिथिल किया जाए। बोर्ड को पावर है, एमएनए को पावर है, मेयर को पावर है, लेकिन संगठन ना होने की वजह से और संगठन जो है वो एक लिमिटेड सर्किल में होने की वजह से वोट सबको चाहिए। जो देश में हो रहा है वही नगर निगम में हो रहा है। वोट सबको चाहिए, स्वार्थ अपने पूरे होने चाहिए। भाई लोग अगर जिसको भी इसमें आपत्ति हो, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, अभी उठ के यहाँ से चला जाए। जो संघर्ष में साथ नहीं देना चाहता, नई लड़ाई लड़नी चाहता, जो बड़ों के साथ रहना चाहता है, ये बड़ों के दबाव में है। सो कॉल्ड बड़े 10-15 से ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल साथ मत चलो और ये संघर्ष लंबा चलेगा। रोजी रोटी सबको चाहिए। कोविड काल ने सबकी कमर तोड़ दी है। कोविड काल की मार, ऊपर से अपने भाइयों की मार, ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन की मार, चौथे कंपटीशन की मार। जैसे विदित हो रहा है कि सब लोग इसीलिए शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं। और प्रोग्रामिंग पूरी ये है कि डू बिट सिस्टम में डिपार्टमेंट जिसको चाहेगा उसको हटा देगा और एक कॉकस, कहने में कोई संकोच नहीं, जो कॉकस बन रहा है उस कॉकस के साथ आपको संघर्ष करना है। कोई भी भाई माफी के साथ फिर कह रहा हूँ, बड़े प्रतिनिधि, बड़े लोगों के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी सुन ले, बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। संघर्ष सब भाइयों का है। किसी को धन कुबेर बनना है या बन चुका उसे आगे बढ़ना है,
किसी को बच्चों को रोटी पालनी है, स्कूल की फीस देनी है। बड़ी साफ सी स्थिति है, जिसका मन ना हो वो आराम से निकल जाए। लेकिन नगर निगम में पक्षपात अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो पेमेंट में हो चाहे वो टेंडरों में। अगर मन किसी का है तो रुको, मन नहीं है, मन नहीं तो मत रुको। देखो सर, हम लोग आपस में बात नहीं कर सकते क्या? डेमोक्रेसी है सर ये। अब आवाज नहीं दबा सकते सर, सर आवाज नहीं दबा सकते, अपने भाई से बात नहीं कर सकते क्या हम? शोषण बहुत हो रहा है, कोई कम नहीं है, हम जानते हैं ना। सर आपकी आपत्ति बिल्कुल गलत है। एजेंसी देख लो आप, मांगने कोई एजेंसी में 100 एजेंसी के आदमी नहीं है। सर एजुकेट के लिए तो बता रहे हैं, हम एजुकेट होना, एजुकेट करके हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा है। एजुकेट नहीं किया जा रहा, एजुकेट के बहाने बेवकूफ बनाया जा रहा है। पेमेंट सुना 25-30 लोगों की हो गई, बाकी लोगों की पार्टी पेमेंट हो रही। सर आपस, सर जब आप शुरू करोगे तो आप बता देना, लेकिन सर आपसे करबद्ध प्रार्थना, गला मत दबाओ। ये हम अपनी बात दे रहे हैं सर, गला मत दबाओ, हमारा गला मत दबाओ सर। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बोलने सबको अधिकार है। ट्रक से कुचल देना कोई दिक्कत नहीं है भैया। किसी को भी अगर दिक्कत हो, मेरे पास जो भी असहमत हो आपकी सहमत भैया बिल्कुल निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अकेला संघर्ष करना अकेले करेंगे, जो करेंगे तो करेंगे, अब तक नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे थे। अब स्थापना के टेंडर्स लगे हुए हैं, उसके लिए कुछ इन्होंने डॉक्यूमेंट्स, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कर दिए कि जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है कि क्या है, उसी के लिए ये क्लास कर रहे हैं कि ये हमें पेपर्स लगाने हैं, जो कि ज़्यादा हमारे आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन ये लगवाना चाह रहे हैं। तो हमें जिस बारे में नॉलेज नहीं है वो हम इनसे एक क्लास लेना चाह रहे हैं कि हमें आप बताइए कि कैसे कैसे पेपर्स लगने हैं, ज़रूरी होंगे तो हम लगवाएंगे, जैसे भी बोलेंगे आदेश होगा। आज की मीटिंग जो हमारी, जो टेंडरों के बारे में हमारा विरोध था, जिसकी वजह से ही डेट भी आगे बढ़ाई गई हमारे अनुरोध पर। टेंडर में कुछ ऐसी शर्तें लगा दी गई हैं जो ठेकेदारों के लिए उचित नहीं है, जो यहाँ पहले कभी थी भी नहीं, पहली बार लगाई गई हैं, और जो ठेकेदार फॉलो नहीं कर रहे उन्हें। कुछ चुनिंदा ठेकेदार ही ऐसे हैं जिनके लिए जो है ये इतनी कंडीशन लग गई कि सिर्फ उन्हें ही लाभ होगा, बाकी छोटे ठेकेदार काम नहीं कर पाएगा यहाँ। आगे हम ये कह रहे हैं कि आज एक्शन साहब से मीटिंग इसी बारे में बुलाई गई है कि हमारे ये जो कंडीशन है, जो हमारी विरोध है इनमें, इन्हें कंडीशन को कम करा जाए, जिससे छोटा ठेकेदार भी भाग ले सके टेंडरों में, क्योंकि छोटे ठेकेदार की स्थिति आज की डेट में काम करने की निगम में नहीं बची है। छोटे ठेकेदारों का सबका शोषण हो रहा है, क्योंकि कंडीशन इतनी फॉलो नहीं कर सकता छोटे ठेकेदार कोई भी। बैंक की कंडीशन ऐसी लगा दी है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आज इसी मीटिंग जो है हमारे विरोध के, हाँ कभी नहीं लगी थी, पहली बार ये कंडीशन लगी है। इस बारे में हमारा जो है मीटिंग है।